पैरों का आवाज़ सुनते ही मेरा दोस्त दास थोड़ा सा हैरान हो गया। ओह, तो तुम हो। हाँ, इधर से ही गुजर रहा था। देखा तुम्हारे ऑफिस के अंदर लाइट चल रहा है, इसलिए सोचा मिल लूँ। वैसे बात क्या है, अभी तक ऑफिस बंद नहीं किया? बहुत सारा काम है भाई, तुम नहीं समझ सकते। ये तो सच है कि मैं नहीं समझ सकता। दास एक बिजनेसमैन है, पर वो कैसा बिजनेस करता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता। मैंने सुना है कि वो लोगों को उधारी देता है और सही समय आने पर सूद समेत वो पैसा वापस लेता है। पर इसके अलावा भी वो और दो तीन काम करता है, पर वो क्या करता है ये मुझे पता नहीं है। मैं दास को कॉलेज लाइफ से जानता हूँ। तब वो स्टूडेंट यूनियन का एक मेंबर था। उसने तो एक बार यूनियन का ही पैसा चुरा लिया था। कुछ साल पहले एक रोड केस का इंसिडेंट सामने आया, जिधर पब्लिक को ये पता चला कि एक नया रोड बनाते समय काफ़ी सारे पैसों का घोटाला हुआ है। दास उसी रोड का कॉन्ट्रैक्टर था। तब से लेकर आज तक पता नहीं मेरे दोस्त ने कहाँ कहाँ पर घोटाला करके पैसा कमाया होगा। ये सच जानने के बाद शायद कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि इसके बावजूद भी मैं दास के साथ बातें क्यों करता हूँ। सच बताऊँ, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। शायद मुझे उसका एटीट्यूड, उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका लुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा भी और कुछ रीजंस हो सकता है, पर उस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं दास के साथ दोस्ती क्यों नहीं तोड़ पाता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब भी मेरे पास खाली समय रहता है तब मैं दास के साथ बातें करना पसंद करता हूँ। वैसे क्या तुम यहाँ पे किसी खजाने की पहरेदारी कर रहे हो? ऐसा समझ सकते हो। कुछ काम होते हैं जो किसी को बताया नहीं जाता। सभी का अपना अपना एक सीक्रेट होता है ना। हाँ, सही कहा। वो बात तो है। ठीक है, फिर अपना काम कर लो, मैं चलता हूँ। अरे अरे रुको तो, मेरा काम लगभग खत्म हो गया है। बाकी का काम कल देखा जाएगा। बैठो, एक सिगरेट पीते हैं। और तुम्हारे सेक्रेटरी का क्या हाल है? कौन सेक्रेटरी? और कौन? मिस सरिता पाल? ओह, पता नहीं, कोई भी खबर नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? वो 15 दिन से गायब है और अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। हम्म, तुमने तो उसको देखा ही है। देखने में बहुत खूबसूरत थी। शायद किसी के साथ भाग गई होगी। ये कुछ अजीब नहीं लगता तुम्हें? तुमने ही तो कहा था कि वो यहाँ के पास ही के एक बोर्डिंग में रहता है और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है। अगर उसे कोई लड़का पसंद होता तो वो तो उससे डायरेक्ट शादी कर सकता था। भागने की क्या ज़रूरत है? शायद उसका कोई राइवल रहता था इधर, या फिर वो किडनैप हो चुकी होगी। ये दोनों ही जवाब मुझे और भी ज़्यादा अजीब लगा। मैं भी सुनीता पाल से मिल चुका हूँ। बहुत खूबसूरत और इनोसेंट टाइप की थी। अगर हम दोनों थोड़ा ज़्यादा हंसी मजाक कर लेते थे तब उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता था। ऐसी शर्मीली लड़की क्या किसी के साथ भाग सकती है? वैसे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई राइवल रहा होगा। और किडनैप होने की बात, वो तो कोई छोटी बच्ची नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसका किडनैप हुआ होगा। थोड़ा सोचने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा कि वो शायद किसी के साथ भाग गई होगी। शायद उसका कोई रीज़न रहा होगा, कोई पर्सनल रीज़न। वैसे सेक्रेटरी की कमी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आज ही मैंने दो तीन लोगों का इंटरव्यू लिया। उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट कर लूंगा। पर मिस सुनीता काम बढ़िया करती थी। एक साल से वो यहाँ पर काम करती थी। वो टेबल तो उसी का हो चुका था। एक साल में कभी भी वो 5 मिनट लेट नहीं आई।
या फिर 5 मिनट पहले घर चली नहीं गई, कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लिया, काम के मामले में कोई भी शिकायत नहीं किया और कभी भी काम को लेकर इरिटेट नहीं होती थी। वो बहुत फास्ट टाइपिंग करती थी और वो भी बिना गलती के। बस आती थी, बातें करती थी, काम करती थी और चली जाती थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे मिस सुनीता पाल जैसा कोई सेक्रेटरी मिलेगा। दास की बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा कि वो मिस सुनीता पाल को पसंद करने लगा था। मैंने सोचा कि मैं ये बात पूछ ही लूँ कि कहीं तुम मिस सुनीता पाल से प्यार व्यार तो नहीं कर बैठे थे। मैं ये पूछने ही जा रहा था पर मैंने देखा कि दास उठने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, फिर कभी पूछ लेंगे। चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो। अरे यार, बारिश को अभी ही आना था। और लगता भी नहीं कि ये जल्दी रुकने वाला है। चलो अंदर जाके बैठते हैं। हम दोनों फिर से वापस आ गए। अंदर आते ही दास ने कहा, जब हम अभी घर जा ही नहीं सकते तो और थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तुम थोड़ा बैठो, मुझे थोड़ा टाइपिंग का काम है, उसको कर लेता हूँ। बाहर बारिश की आवाज़ और अंदर टाइपिंग की। टाइपिंग करते करते दास ने मुझे अचानक उसके पास बुलाया। हे, इधर आओ, देखो मैंने कैसी गलती कर दी। पास जाते ही मैंने देखा कि दास ने मिस सुनीता का नाम एक बार या फिर 2 बार नहीं 3 बार टाइप किया था। ऐसी गलती अक्सर हो जाता है जब हम दिल से किसी के बारे में सोचते हैं तो काम करते समय भी उसका नाम याद आ जाता है। यार, इन सब को इरेज करके मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। इसके बाद मैं दोबारा जाकर बैठ गया और दास अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद माहौल थोड़ा अजीब होने लगा। कीबोर्ड चलाने का आवाज़ तेज हो गया था। शायद दास ने फास्ट टाइपिंग करना शुरू कर दिया था। क्या दास पहले इतना फास्ट टाइप करता था? मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है कि उसने फास्ट टाइपिंग करना सीख लिया होगा। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मेरा मन हुआ कि दास के पास जाकर देखूं कि वो क्या टाइप कर रहा है। मैं दास के पास गया। उसने जो लिखा है वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गया। दास ने जो लिखा था वो कुछ इस प्रकार था। मैं मिस्टर दास, मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने ही मिस सुनीता पाल का खून किया है। उसका लाश मैंने एक बड़े से ट्रंक में छुपा दिया है। बैरकपुर में मेरा एक फार्म हाउस है। उधर एक पुराना गराज है। उस गराज के अंदर ही एक बड़ा सा ट्रंक है और उधर ही मैंने मिस सुनीता पाल के लाश को छुपाया है। मैंने उसको अपनी ताकत से हासिल करने की कोशिश की और फिर क्या मेरी आंखें जो देख रहा है वो सच है? मेरे दोस्त दास ने ये सब क्या टाइप किया है? मैं उसको पुकारने लगा, दास, दास, तुम ये सब क्या टाइप कर रहे हो? वो जग गया। वो ऐसे जगा जैसे कि कोई मुर्दा अचानक जिंदा हो गया हो। फिर उसने भी देखा कि उसने क्या टाइप किया है और सब कुछ पढ़ते ही वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं ये सब कुछ जानता ही नहीं हूँ। मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे इस बारे में नहीं पता। दास कमरे से बाहर निकल गया।
पर अचानक बाहर से कुछ आवाज़ आया। वो आवाज़ सुनकर मैं भी बाहर आ गया। मैंने देखा कि कुछ दूर एक एक्सीडेंट हुआ है। कुछ लोग उस आदमी को घेरे हुए हैं। वो आदमी मुझसे करीब 20 मीटर दूरी पर है, पर फिर भी मैं ये समझ गया कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि दास है। मैं ये भी समझ गया कि वो अब उठने नहीं वाला। वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वो अब जिंदा नहीं बचा। मिस सुनीता ने खुद अपने हाथों से उसको सजा दिया। वो अपना बदला पूरा करने के लिए वापस आई और मुझे सच्चाई दिखा गई। अब मेरा बस एक ही काम है, पुलिस को जाकर फ़ोन करना और दास के फार्म हाउस का एड्रेस देना, ताकि पुलिस मिस सुनीता की लाश को ढूंढ ले। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाइए। और अगर ऐसे कार्टून वीडियोस आप लोग देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे को भी दबा दीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की कहानी कैसा लगा। अगर आप लोग चाहो तो मुझे अदर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हम लौट के आएंगे एक और नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो।